नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इंदिरा गांधी के गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पूरी दौलत सरकार के खाते में चली जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुरु रहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पूरी दौलत क्या सरकार के खाते में चली जाएगी? ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। दरअसल एक सन्यासी की मौत के बाद उसकी संपत्ति राजगमन के तहत राज्य सरकार के खाते में चली जाती है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या वह योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम और संपत्ति को अपने कब्जे में ले रही। इस सवाल का जवाब अदालत ने मांगा है। हाईकोर्ट के मुताबिक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने संन्यास ले लिया था, इसलिए उनकी छोड़ी गई पूरी संपत्ति राज्य को जानी थी। इस मामले पर हाईकोर्ट 29 मई को सुनवाई करेगा। अदालत ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा कि वह इस बात की जानकारी दें कि राज्य सरकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके द्वारा बनाई गई सोसाइटी की छोड़ी गई संपत्ति को कब अपने कब्जे में लेंगी। अदालत ने कहा, यह बताना जरूरी है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक सन्यासी थे। उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने संसार से संन्यास लेने का ऐलान किया था। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यक्ति के पीछे छोड़ी गई संपत्ति या उस स्थापना को उसकी मौत के बाद बिना स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, सामान्य तौर पर स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनकी तरफ से स्थापित सोसाइटी की पूरी संपत्ति राजागमन के तहत राज्य सरकार के पास चली जानी चाहिए। जस्टिस राजवीर सहरावत ने अपर्णा आश्रम सोसाइटी और एक अन्य द्वारा दायर अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं कि याचिका 16 दिसंबर 2016 के आदेश सिविल सूट संख्या 125/2004 में पारित की अवमानना का आरोप लगाते हुए दायर की गई है। इसके तहत कुछ लोगों को सोसाइटी का उचित प्रबंधन नहीं करने के लिए दोषी ठहराया गया था और इसके बावजूद वे समाज से संबंधित जमीन बेच रहे हैं। इससे पहले अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट ने कुछ निजी कंपनी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन कंपनियों ने साल 2020 में डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव की कंपनी के पक्ष में विवादास्पद संपत्ति की बिक्री विलेख को रद्द करने के आदेश के खिलाफ योग गुरु के आश्रम से संबंधित विवादास्पद जमीन खरीदी थी। बता दें कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का मौत के बाद उनके एक रिश्तेदार और किराएदार सिलोखरा गाँव में प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अदालत में विचाराधीन मामला सिलोखेड़ा में 24 एकड़ जमीन का है। एक वक्त था जब इस जमीन पर एक हवाई पट्टी थी जिसका स्वामित्व 1980 के दशक से अपर्णा आश्रम के संस्थापक और इंदिरा गांधी के करीब रहे योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पास था। जून 1994 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत के बाद से संपत्ति को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद पैदा हो गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने 1983-84 के बीच अपर्णा आश्रम को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज दिल्ली के साथ रजिस्टर्ड कराने में अहम भूमिका निभाई थी। खुद को सोसाइटी का प्रतिनिधि बताने वाले दो लोगों ने 27 दिसंबर 2020 को करीब 55 करोड़ रुपए में उस जमीन को दिल्ली की 4 कंपनियों के पक्ष में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि डीसी गुड़गांव ने सेल डीड रद्द कर दी। डीसी के आदेश के खिलाफ अपील को पिछले साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।